यह कहानी है देवर और अरुण भाभी सुनीता की, जो एक ही परिवार का हिस्सा होने के बावजूद एक दूसरे के लिए कई भावनाएं रखते हैं। हवेली की ऊंची दीवारें, समाज के नियम और परिवार के बंधन उनकी मोहब्बत को स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिलों की धड़कन एक दूसरे की भाषा समझती है। गांव की पुरानी हवेली में जमींदार महाराणा प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। हवेली में उनकी बहू सुनीता थी, जो बेहद सुंदर, संस्कारी और समझदार महिला थी। उनका व्यक्तित्व किसी को भी मोह लेने वाला था। उनके पति वीर बड़े जमींदार थे, जो ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहते थे। वहीं अरुण वीर का छोटा भाई एक नौजवान था, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। जब अरुण लंबे समय बाद गांव लौटा तो हवेली में उसकी भाभी से मुलाकात हुई और वहीं से शुरू हुई अनकही मोहब्बत की दास्तान। अरुण जब शहर से लौटा तो हवेली में बहुत चहल पहल थी। चारों ओर रंग बिरंगे परिधान पहनने, ओढ़ने, नगाड़ों की आवाज से और मिट्टी से घुली खुशबू, यह सब देखकर अरुण समझ गया कि कोई बड़ा त्योहार चल रहा है। अरुण और भैया आ गए हैं। हवेली नौकर ने राम लखन जोर से आवाज लगाई। अरुण घोड़े से उतरकर सीधा आंगन में आया। तभी उसकी नजर एक बड़ी चमकती हुई आंखों पर पड़ी। अपनी भाभी सुनीता ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और हथेली में कांच की चूड़ियां। अरुण ने कभी इतने करीब से नहीं देखा था। उनका सौंदर्य जैसे मन मोह लेने वाला था। जैसे हो देवर जी, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अरुण थोड़ा झिझक गया, लेकिन फिर संभल कर बोला, बस अब भाभी के हाथ के बनी चाय का इंतजार है। सुनीता हंस पड़ी और पहली बार अरुण ने उनकी हंसी की मिठास महसूस की। गर्मी का मौसम था और आसमान में बादल छा गए थे। हवेली के आंगन में सुनीता तुलसी के पौधे में पानी दे रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। सुनीता झटपट तुलसी की पूजा समाप्त कर अंदर चली गई, लेकिन तभी अरुण ने कहा, भाभी, बारिश में भीगने का मजा ही अलग होता है, कभी आजमाया है? सुनीता हंस पड़ी, देवर जी, हम बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। अरुण ने शरारती अंदाज में कहा, अगर आप चाहे तो आजमा सकती हैं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। सुनीता मुस्कुरा दी, लेकिन फिर भी अंदर चली गई। अंदर वहीं आंगन में खड़ा रहा, बारिश की बूंदों को महसूस करता हुआ उसे एहसास हुआ कि उसकी भाभी में एक अलग सी मासूमियत है जो उसे की ओर खींच रही थी। हवेली की छत पर अरुण अकेले बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी और पूरा गांव चांदनी में नहाया हुआ। अचानक उसने हल्की कदमों की आहट सुनी। सुनीता आई थी। नींद नहीं आ रही भाभी? अरुण ने पूछा। बस मन थोड़ा बेचैन था, सुनीता ने धीरे से कहा। अरुण ने देखा कि उनकी आंखों में कुछ कहने की ललक थी। उसने धीरे से कहा, भाभी, कभी कभी दिल को बात कह देनी चाहिए, वरना वह बोझ बन जाती है। सुनीता ने एक पल के लिए अरुण की आंखों में देखा और फिर झट से अपनी नजरें हटा ली। कुछ बातों कहने से ज्यादा महसूस करने के लिए होती है। अरुण ने बस इतना कहा और चली गई। अरुण ने उनकी बातों में छुपी अनकही प्रेम को समझ चुका था। समय बीतता गया और अरुण और सुनीता के बीच कोई खुली बातचीत नहीं होती थी, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह देती थी। एक दिन हवेली में भव्य पूजा रखी गई। अरुण जब पूजा के लिए आया तो उसकी नजर सुनीता पर पड़ी। लाल रंग की साड़ी में सुनीता किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। अरुण मत खड़ा रह गया। तभी सुनीता ने उसे देखा और हल्की मुस्कान दी। उसी रात अरुण अकेले बगीचे में टहल रहा था जब सुनीता आई। अरुण, तुमसे कुछ कहना था, सुनीता ने धीमे स्वर में कहा। भाभी, कहिए, अरुण ने उत्सुकता से कहा। सुनीता कुछ पर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें पता है ना, कुछ रिश्ते हमेशा दूर ही। अरुण ने उनकी आंखों में देखा और पहली बार उनका दर्द महसूस किया। हाँ भाभी, लेकिन कभी कभी अधूरापन भी खूबसूरत होता है, अरुण ने धीरे से कहा। हाँ की आंखों में आंसू आ गए। अरुण, अगर हालात अलग होते तो? उनकी आवाज लड़खड़ा गई। अरुण ने हल्की सी उनके हाथों को छुआ और कहा, अगर हालात अलग होते तो शायद हमें मोहब्बत नहीं पड़ती, बस जीनी पड़ती। हवाओं ने उनकी मोहब्बत की गवाही दी। समाज के बंधन थे, रिश्ते की मर्यादा थी। वापस शहर जाना था। सुनीता को हमेशा की तरह अपने कर्तव्यों में रम जाना था। विदाई के समय अरुण ने बस एक नजर सुनीता की तरफ देखा। सुनी हल्की मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनकही वादा, यादों में हमेशा जिंदा रहने का। कुछ प्यार कभी मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वह खूबसूरत थी इसी में कि वो अधूरी
रहकर भी हमेशा दिल हंसते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।